राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम त्रिसप्ततितमः सर्गः। भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। प्रभु प्रेमियों, भाव और श्रद्धा से इस प्रसंग को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। श्रुत्वा च स पितुर्वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुःखसन्तप्त इदं वचनमब्रवीत्। किं नु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीना स्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। प्रभु प्रेमियों, पिताजी के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और कैकेयी से इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी बिलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है। दुखे में दुःखम अकरोह व्रणे क्षारमिवाददाह राजानं प्रेत भावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्। कुलस्य त्वम् अभावाय कालरात्रिरिवागता अंगारम् उपगुह्य स्म पिता मे नावबुद्धवान्। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं कैकेयी से, अरे तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनि सुखं परिहृतं मोहात् कुलेस्मिन् कुलपांसनि। त्वां प्राप्य हि पिता मेऽद्य सत्यसन्धो महायशः तीव्र दुःखाभिसन्तप्तो
उरितो दशरथो नृपः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं कैकेयी को, हे पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः, कस्मात् प्रव्राजितो रामः, कस्मात् देवो वनं गतः, कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते, दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी से कह रहे हैं, अरे बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला? और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? कौसल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। नन्वार्योऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिम् अनुत्तमां, वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते, तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी, त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्याम् इव वर्तते। भक्तजनों, भरत जी कह रहे हैं कैकेयी से, बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा हैं, गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौसल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहिन का सा बर्ताव करती हैं। तस्याः पुत्रं महात्मानं चिरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापेन शोचसे। अपापर्दर्शिनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चिरवसनं किं नु पश्यसि कारणम्। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं कैकेयी को, अरे हे पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वल्कल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते, वे शूरवीर पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? लुब्धाया विवितो मन्येन तेऽहं राघवं यथा, तथा ह्यनर्थो राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम्। अहं हि पुरुषव्याघ्रावपश्यन् रामलक्ष्मणौ केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी को कह रहे हैं, अरे तू लोभिन है,
मैं समझता हूँ इसीलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। तम हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महौजसम् उपाश्रितो भूद्धर्मात्मा मेरुर्मेरुवनं यथा सोऽहं कथमिमं भारं महाधुर्य समुद्यतं दम्योधुर्मिवासाद्य सहेयं केन चौजसा। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी को कह रहे हैं, मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूं। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा मे भवेत् शक्तिः योगैर्बुद्धि बलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्धिनीं न मे विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयां यदि रामस्य न वेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत् सदा। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं कैकेयी से, नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनः कामना पूरी नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पाप पूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्पन्ना तु कथं बुद्धिः तवेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता अस्मिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कह रहे हैं कैकेयी को, हे उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। न हि मन्ये नृशंसे त्वं राजधर्मम् अवेक्षसे गतिं वा न विजानासि
राजवृत्तस्य शाश्वतीं सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते राज्ञामेतत्समं तस्यात् इक्ष्वाकूणां विशेषतः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी को कह रहे हैं, हे क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। तेषां धर्मैकरक्षाणां कुलचारित्रशोभिनाम् अद्य चारित्रशौटीर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितं तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुलपूर्वके बुद्धिमोहः कथमयं सम्भूतस्त्वयि गर्हितः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी कैकेयी को कह रहे हैं, जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। हे महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज केकय के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धिमोह कैसे उत्पन्न हो गया। न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये यया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम एष त्विदानीम् एवाहम् अप्रियार्थं तवानघं निवर्तयिष्यामि वना भ्रातरं स्वजनप्रियं निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना। प्रभु प्रेमी भरत जी कैकेयी को कह रहे हैं, अरे तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूं। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को, जो स्वजनों के प्रिय हैं, लौटा लाऊंगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। इत्येवमुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरैर्वाक्यगणैस्तुदंस्तां शोकार्दितश्चापि ननाद भूयः सिंहो यथा मंदरकंदरस्थः। प्रभु प्रेमी, ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे।
मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 73तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। प्रभु प्रेमियों, भरत जैसा भाई सारे संसार को मिले, भरत जैसा धर्मात्मा पूरे संसार को मिले। भगवान श्री अयोध्यानाथ रामलला सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय